कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से धरने प्रदर्शन आयोजित करके आम जनता को परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जबकि सच्चाई देश की जनता जानती है कि किस प्रकार इस मामले में गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार की जांच जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से हो रही है। आवश्यकता तो थी कि ईडी के सामने प्रस्तुत होकर वो अपना पक्ष रखें, तथ्य रखें। अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परंतु इस तरह से हमारे इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जिन पर आरोप लगे हैं, जो आरोपित हैं, वो धरने प्रदर्शन करके दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से चोर मचाए शोर वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। देश की जनता जानती है कि इस मामले में किस तरह से गांधी परिवार ने स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर्स को, पूंजी को तो हड़पा ही, परंतु कांग्रेस पार्टी के फंड का भी दुरुपयोग किया है। हम सब जानते हैं कि इस देश में 1930 से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के माध्यम से प्रकाशन का काम चलता था। नेशनल हर्नल्ड जैसे जो एक हमारे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र थे, उनका प्रकाशन होता था। और इस संस्था में लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर थे। 2010 में यंग इंडियन नाम की संस्था बनाई गई, जिसके 76% शेयर गांधी परिवार के, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। और जो संस्था 1930 से काम कर रही थी, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, उसके शेयर्स को यंग इंडिया कंपनी में ट्रांसफर किया गया। यंग इंडिया वैसे तो सेवा के काम के लिए शुरू की गई थी, परंतु उन्होंने कोई सेवा कार्य आज तक ना करके रियल एस्टेट का बिजनेस किया। और हम सब ये भी जानते हैं कि 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के शेयर्स यंग इंडिया कंपनी में ट्रांसफर हुए हैं, ये सरासर भ्रष्टाचार है। उसी आधार पर आप हैरान होंगे, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के फंड का 90 करोड़ रुपए लोन के रूप में इस कंपनी को दिया गया और इन्होंने ही अध्यक्ष रहते हुए उस लोन को वापस लेने से मना कर दिया, माफ कर दिया। इस तरह इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के फंड का दुरुपयोग तो किया ही, परंतु जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज नारे लगाने पर मजबूर हैं, उनके द्वारा एकत्रित धन को भी
ये हड़प कर गए। इस तरह से ये दोहरे भ्रष्टाचार का मामला है। आज उसकी जांच हो रही है तो इनकी दिक्कत बढ़ गई है। अपने आप को शहीद का दर्जा देने की दृष्टि से, अपने आप को यह साबित करने के लिए कि यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य से पूरे देश में धरने प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस घिनौनी और घटिया राजनीति की कड़ी निंदा करती है। हमारा मानना है कि जब जांच हो रही है तो जांच को फेस करना चाहिए, तथ्य वहां रखने चाहिए, अगर निर्दोष है तो वहां से निर्दोषता को साबित करना चाहिए। इस तरह धरने प्रदर्शन करके वो कार्यकर्ताओं के मन में तो संशय पैदा कर सकते हैं, परंतु देश की जनता जो इन तथ्यों को जानती है उसको गुमराह नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी इस राजनीति की कड़ी निंदा करती है और ये कहना चाहती है देश की जनता को कि वो इस तरह के प्रयासों से गुमराह ना हो। ये गांधी परिवार जिसने इस देश को लूटा है उसको इस तरह धरने प्रदर्शन करके बचाने का प्रयास ना किया जाए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी संस्थाओं पर दबाव ना डाला जाए। इससे जहां चोर मचाए शोर वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, वहीं ये भी लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रणधीर जी, कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा हो गया और ईडी और सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है आरएसएस ने इसे कठपुतली बना के नचाना शुरू कर दिया आरएसएस और भाजपा ने। आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय ना तो सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, ना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए ऐसा करती रही है, इसलिए उनको लगता है शायद बाकी सरकारें भी ऐसा करती है। और जहां तक इस मामले की बात है, इसके तो तथ्य स्वयं बोल रहे हैं। इसलिए इसमें इस तरह की बात कहना उनकी बौखलाहट और निराशा को ही प्रदर्शित करता है। शर्मा जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाजपा जरा ये बताए, सत्ता में जो लोग हैं अभी और जो भाजपा के जो लोग हैं उनमें किन के ऊपर जो है ईडी की कार्रवाई अब तक की है? भैया, जिन पर आरोप लगते हैं, जिन पर कोई ऐसा मामला दर्ज होता है, उन्हीं की जांच होगी। सबकी जांच तो नहीं होगी ना। आपके बारे में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, आपके बारे में मामला सामने आया है तो जांच हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मामले ध्यान में आएंगे तो उसकी भी होगी। तो उन्होंने कहा कि ये मामला बंद हो गया था, इसे दोबारा जो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते जो दोबारा खोला गया है, दोबारा वो किया गया चुनावों के मद्देनजर। देखिए, कांग्रेस के नेता बताएं कि ये मामला कब बंद हुआ, उसकी कोई तारीख होगी, उसका कोई प्रमाण होगा। सिर्फ उनके बोलने से हम मान जाएं ऐसा थोड़ी है। कोई मामला चला और वो मामला बंद हो गया तो उसका कोई तारीख होगी, दिन होगा, उसका कोई प्रमाण होगा। वो जरा उसको बताएं। इस तरह निराधार तथ्यहीन बयानबाजी करना, आरोप लगाना उनकी आदत है और वो ऐसा करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं। खुशी कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये सारे आंकड़े मौजूद हैं तो क्यों ना आप लिखित में ईडी को दें, बजाय कि जनता के बीच बताएं। देखिए, ईडी जांच कर रही है और उनके पास तथ्य हैं, उसके आधार पर जांच कर रही है। हम क्यों तथ्य बताएंगे? हम तो जनता के सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे, इसलिए हमें सच्चाई बताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।